हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे इसको अप्रोच किया जाता है, वो ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई होती है, कहाँ यूज़ की जाती है। ठीक है, बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे ना, तो ये मेरी गारंटी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा। ये मेरा दावा है। तो बेसिक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है उस चीज़ को धीरे धीरे से आपको पहले समझाना चाहता हूँ, फिर जाके मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में 6 वेरिएबल होते हैं, और ये जो 6 वेरिएबल है ना, पता कहाँ पर अप्लाई होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। आपको पता ही होगा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 का होता है। तो सपोज करो इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी, और इसे नाम दे दिया मैंने सी। तो इस वाले जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, इसे हम बोलते हैं क्या? हाइपोटेन्यूज। ठीक, इसे हम बोलते हैं, ये जो फर्श की तरह दिख रहा है बेस, इसे हम बोलते हैं बेस। और ये जो दीवार की तरह लंबा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर है, जिसे हम जनरली पी से डोनेट करेंगे। ये बेस है, जिसे हम जनरली बी से डोनेट करेंगे। और ये हाइपोटेन्यूज है, जिसे हम जनरली एच से डोनेट करेंगे। तो एक बेसिक सा रूल है। रूल पता है क्या है? सिंपल से एक रूल है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे याद करना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, ऐसे रख लो, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ऐसे याद कर लो। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे याद करें? एल फॉर लंब। लंब क्या होता है? ये परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। आधार, आधार क्या होता है? बेस होता है। और के फॉर क्या होता है? कड़, ये। ठीक है, तो आप अपने अनुसार देख लेना। देखिए, यहाँ से 6 वेरिएबल यूज़ होते हैं। ऊपर से यहाँ से साइन लिखो, यहाँ पे कॉस लिखो, और यहाँ पर टेन लिखो, और नीचे से लिखो यहाँ पर कॉसेक, साइन का उल्टा। फिर नीचे से उधर जाओगे तो यहाँ पर कॉसेक का उल्टा सेक हो जाता है, और इधर से कॉट हो जाता है। ये चीज़ हो गई। अब मैं इसकी मदद से 6 के 6 फॉर्मूले आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसी की मदद से। तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं हम। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन। ठीक है, साइन थीटा। सपोज करो हमारा थीटा यहाँ है। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर क्या होता है? कॉस थीटा। वो क्या होता है? बी अपॉन एच। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या आएगा? टेन थीटा। और टेन क्या होता है? पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन हो गया। देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। जस्ट इसका उल्टा कर दो, नीचे से एच अपॉन पी। ठीक, फिर कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। और फिर टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट का उल्टा क्या होता है? बी अपॉन पी। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, बी बी पी अपॉन एच एच बी, तो इतना बस आप याद रखेंगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी ये 6 फॉर्मूला बोलेंगे नहीं। ये मेरी गारंटी है। कैसे याद करोगे आप? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। या फिर लाल बट्टे कक्का। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, बी पी पी अपॉन एच एच बी। ऐसे याद कर लो और ये बना लो, अपने माइंड में फिट कर लो। तो आप ज़िंदगी में ये फॉर्मूले नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना, तो आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है वो आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इतना आई होप आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सपोज करो वही। देखिए, राइट एंगल तो होगा ही होगा। अगर राइट एंगल नहीं होगा ना, तो हम पाइथागोरस प्रमेय भी राइट एंगल पे यूज़ होता है। और ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 क्वांटिटीज अभी हमने देखे हैं, वो सारे के सारे राइट एंगल में ही यूज़ होते हैं। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फेल हो जाती है। आई बात समझ में?
ठीक है, देखिए अभी हमें कभी कभी दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये मैंने मान लिया ABC। अगर जिस थीटा के लिए निकालना होगा, देखिए जिस एंगल के लिए निकालना, सपोज करो C के लिए निकालना है, ये एंगल अभी हमारा C है, जिस भी एंगल के लिए निकालने होता है उसके सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। आपका हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, जो चेंजेस भी होते हैं ना, वो चेंजेस सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में होता है। अभी C के लिए बात कर रहे हैं एंगल, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर है और नीचे वाला क्या है, बेस है। अब मैं थोड़ा कंडीशन चेंज कर देता हूँ, ठीक। अब मैंने यहाँ लिखा ABC। अब मैं बात करना चाहता हूँ इस एंगल के लिए, A के लिए, फॉर एंगल A। देखिए एंगल A के लिए बात करूँगा तो एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो अब की बार ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस तो आपका फिक्स ही होता है, वो बदलने वाला नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये हाइपोटेनस ही है। अब की बार बेस कौन हो जाएगा, ये वाला, ये बेस हो जाएगा अब की बार। तो हमेशा ये याद रखना है, जिस भी एंगल के लिए बात की जाएगी, एंगल के जस्ट सामने वाली जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जस्ट सामने वाली। हाइपोटेनस तो आपका फिक्स ही होगा, बस चेंजेस किस में आते हैं, बेस और परपेंडिकुलर में। आई बात समझ में? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज, ठीक है, 8.1। अब इसके हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल में, ठीक है। और अगर आपको कभी भी किसी पॉइंट पर डाउट हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, और फेसबुक पेज का भी दे दूंगा, और इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे से वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपके पास बुक होगी, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं तो हम आधा क्वेश्चन वहीं पर ही सॉल्व कर ले चुके होते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 8.1। अच्छा, एक्सरसाइज 8.1 से और एक चीज़ मैं पहले बताना चाहता हूँ, आपको ये भी पता होगा ना, इसमें अभी अप्लाई होने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक आप सबको आता ही होगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? देखो, ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका क्या होता है, बेस होता है। इन तीनों के बीच एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक रिलेशन है, ठीक। इस रिलेशन को हम फॉलो करेंगे। मैंने तो ये शॉर्ट में लिखा है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना चाहें, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी हम बार बार अभी यूज़ करने वाले हैं, तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये अभी बेसिक ही चल रहा है अभी हमारा, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल बनाना है, ऑब्वियसली राइट एंगल ही होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बिना सोचे समझे ट्राइंगल बना दो, राइट एंगल। उसमें क्या बोला है, ट्राइंगल का नाम है ABC, ठीक, लेकिन जो राइट एंगल बन रहा है वो बन रहा है B पर, यानी इसको नाम आपको B देना है। अगर ये B है तो यहाँ कहीं A होगा, यहाँ B है और यहाँ C है, और हमें मेजरमेंट दे रखा है कि AB की जो लेंथ है वो कितनी है, 24 है, और BC की जो लेंथ है वो दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। देखिए, बाकी जो भी चीज़ें हमें निकालनी है वो तुम निकालेंगे, बात की बात है, लेकिन अभी हमारे पास एक लेंथ यहाँ पर मिसिंग है, AC हमें नहीं दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड करना है, ठीक। आप पहले क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस। कैसे लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ऐसे कैसे लिख दो, AB कितना है, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका कितना होता है 576। 7 का स्क्वायर कितना था 49,
ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। ये आया हमारा AC का स्क्वायर। लेकिन हमें AC का स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ AC चाहिए, यानी कि मुझे निकालना होगा स्क्वायर रूट। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। ठीक, तो AC हमारे पास कितना आ गया, AC इक्वल्स टू 25। आई बात समझ में इतनी। अब देखिए हमारे पास तीनों मेजरमेंट मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है। इन्होंने बोला है कि साइन A निकालो, फिर कॉस A निकालो, फिर दूसरे नंबर पे बोला है साइन C निकालो और कॉस C निकालो। ठीक है, और आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा था, फॉर्मूला कौन सा याद करके रखना है आपको, BPBP अपॉन HHB। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। यहाँ से P अपॉन H क्या होता है साइन, B अपॉन H कॉस, B अपॉन P अपॉन B क्या होता है टेन। इसी का उल्टा कर देंगे तो H अपॉन P क्या हो जाएगा कॉसिक, H अपॉन B क्या हो जाता है सेक, और B अपॉन P क्या हो जाता है कॉट। ठीक है, ये चीज़ पता हो गई हमें। अब हम आते हैं जो हमें फाइंड करना है उस पर आ जाते हैं। किस एंगल के लिए बात करनी है सबसे पहले, A के लिए। देखिए A के लिए सामने वाली लेंथ क्या होती है, इस एंगल के सामने वाली लेंथ हमेशा क्या होती है वट परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो हमें साइन A निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H। तो A के लिए P कितना है हमारे पास 7, और हाइपोटेन्यूज तो वही होता है 25। फिर हमें कॉस A निकालना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास, देखिए ये तो हमारा 7 A के लिए क्या है परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली बेस कितना होगा 24, और हमारा हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, तो ये कितना है 25। तो पहले का आंसर हमें मिल चुका है आराम से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। साइन C के लिए निकालना है। ठीक, C एंगल के लिए निकालना है। अब हमें इस एंगल के लिए बात करनी है। जिस भी एंगल के लिए बात करते हैं उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। अब की बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही होता है, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता। देखिए फॉर्मूला वही से P अपॉन H। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 24, और हाइपोटेन्यूज कितना आया था 25। फिर हमें क्या निकालना है कॉस C। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H। B कितना है हमारे पास इस केस में 7, और H कितना है हमारे पास 25 हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे आंसर आ गए। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और फिर दोबारा से देखो, क्योंकि अगर ये बेसिक चल रहा है अभी हमारा, इतना अगर आ गया ना, इतनी चीज़ें अगर आ गई तो मैं गारंटी देता हूँ आपको धीरे धीरे चीज़ें और आने लगेंगी, और फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये मेरी गारंटी है। प्लीज़ आपको इतना तक आया होगा, अगर यहाँ तक आया है तो ही आप वीडियो कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर से आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फिगर 8.13 में हमें दे रखा है, तो हमें 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। तो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। पहले फिगर हमें ये दे रखा है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, ये हमें 12 दे रखा है, ये हमें 13 दे रखा है, और ये 19 डिग्री होगा यहाँ पर। ओके, तो वही 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड हमें नहीं पता है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से कर के दिखा रहा हूँ मैं। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, आप इतना लिख देंगे। आपको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है PR है, तो आप क्या लिखेंगे PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR कितना है 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर, और QR हमें फाइंड करना है। ठीक, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना 12 × 12, और 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना।
और यहाँ क्या आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर निकालना, ये प्लस का इधर का क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बचा क्यू आर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, 144 है तो यहाँ से आएगा 25 क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमें क्यू आर स्क्वायर नहीं, हमें तो क्या चाहिए क्यू आर, तो मुझे लेना पड़ेगा रूट, अंडरूट ले लेंगे। 25 का क्या आ जाएगा 5, तो हमें क्यू आर कितना मिल जाएगा 5। तो क्यू आर हमें 5 मिल जाएगा। तो अब तीनों जो साइड है हमें पता है, तीनों साइड पता चल गई हैं। अब क्या करेंगे, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि 10p माइनस कॉट आर, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अच्छा वैसे फॉर्मूला क्या होता है 10p, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, वही मैंने अभी बोला था, कैसे याद रखोगे आप, बी पी बी पी अपॉन एच एच बी। 10 के लिए क्या होगा, तीसरा वाला होता है बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी, और कॉट के लिए क्या होता है उसका उल्टा बी अपॉन पी। ओके ये चीज़ होती है। अब देखो पी के लिए बोल रहा है, इस एंगल के लिए बोल रहा है, तो पी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, जस्ट इसके सामने वाला, और ये कितनी है ये 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, और बेस कितना है इसके लिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कितना है इसका 12। ओके अब आ जाओ कॉट के लिए, आर के लिए बोल रहा है, इस आर के लिए, आर के सामने वाली भुजा इसके लिए क्या है, आर के सामने वाली जो इसकी लेंथ है वो क्या होगी इसके लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 12 नीचे आ जाएगा, और बेस कितना है इसके लिए आर के लिए 5, तो 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 सेम चीज़ें माइनस हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो सेकंड का आंसर क्या होगा 0। ओके चलिए ये भी आ गया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि हमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू क्या है 3/4, तो हमें कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है, कॉस ए और क्या फाइंड करना है टेन ए फाइंड करना है। देखिए अब की बार क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कॉस बी कॉस सी और किसी एंगल के बारे में बोला नहीं है कि ये एंगल राइट एंगल है वो एंगल राइट एंगल, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो ऐसा जब नहीं बोलता है तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आप जो नॉर्मल जानते हैं कि इसे थीटा कंसीडर करो, तो मैं कहूँगा इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो। तो ए के लिए बोला है ना, तो इसे ए मान लो, यहाँ पर ए मान लो, बेसिक जो फिगर बनता है वो बना लो। साइन ए क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, ये चीज़ आ जाएगी। तो हमें बेस नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या निकालना है बेस। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप पहले क्या लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, एक ये लिख देंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या हमारे पास बी है जो कि फाइंड करनी है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और इधर क्या आ जाएगा बी ए स्क्वायर। 16 माइनस 9 प्लस का 9, इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 9, और इधर क्या बचेगा बी ए का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 7, इधर क्या आ जाएगा बी ए का होल स्क्वायर। हमें बी ए का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें बी ए चाहिए, तो बी ए कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा रूट के 7 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस ए। फिर से आपको मैंने वही फॉर्मूला बता के रखा है, कैसे याद करोगे बी पी बी पी अपॉन एच एच बी। कॉस के लिए क्या, कॉस मिडिल में होता है, साइन फर्स्ट में होता है और टेन बाद में होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा √7, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4, ये हाइपोटेन्यूज 4। फिर हमारा क्या है 10a। 10a का फॉर्मूला क्या होता है
पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है हमारा √7। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर। ये भी आ गया होगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा और ये बोर्ड में भी आ रखा है। क्वेश्चन क्या बोला है 15 cot A = 8। देन हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है, सॉरी साइन ए और सेक ए फाइंड करना है, ये चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखिए 15 cot A को हम लिख सकते हैं cot A 8, 15 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक, तो इसे हमने डिवाइड में लिख दिया। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, फिगर बना लेंगे। देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, यानी कि जब आप फिगर बनाओगे इसके अकॉर्डिंग जो हमें डाटा गिवन है, तो बेस कितना है हमारे पास, बेस है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15, तो हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूस। नेम दे दो इसको कुछ ए, सॉरी ए के लिए बोला ना, तो आपका ए एंगल यही होगा, ठीक है, ए ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या निकालना है, तीसरी जो मेजरमेंट नहीं पता है वो हमें फाइंड करनी है। तो तीसरी मेजरमेंट निकाल लो, तो वही लिखेंगे, वही बार बार जो हम लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या हो जाएगा, हमें AC का स्क्वायर क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर फाइंड करना है, AB कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर और ये कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का होता है 64, 15 × 15 225, यानी कि ये क्या आ जाएगा 269। ठीक, तो AC स्क्वायर हमें नहीं फाइंड करना, हमें तो AC चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 269 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। ठीक, तो हमें ये क्या मिल गया, थर्ड वाली 17 मिल गई। तो वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि साइन है सेक निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, अभी हमने लिखा था B, पहले P/B/H/B, ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है ट्रिक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले के लिए क्या होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है यहाँ पर कॉसेक, फिर होता है सेक, फिर होता है कॉट। नीचे से ऊपर आएंगे तो साइन कॉस टेन, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉसेक सेक कॉट, और ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन कॉस टेन। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। ठीक, इसी एंगल के लिए हमने फिगर बना रखा है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है देखिए 15 और हाइपोटेन्यूस कितना है 17। फिर दूसरा क्या निकालना है हमें सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है H/B, H ऊपर B, तो H कितना है हमारे पास हाइपोटेन्यूस 17 और B कितना है हमारे पास बेस 8, तो ये आंसर हो गया। ये भी आ गया होगा आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में पूछा गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, मैं एक आध क्वेश्चन आपको भी ट्राई करने के लिए दूंगा, फिगर मैं समझा दूंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी आपके लिए ज़रूरी है। एक आध क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेक थीटा 13/12, ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले वही काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। सेक थीटा कहाँ होता है, यहाँ होता है, बना लो थीटा। फॉर्मूला वही से, सेक थीटा = क्या होता है H/B, वही फॉर्मूला P/B/H/B से। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है 13 है और बेस हमारा कितना है 12 है।
तो इस क्वेश्चन में ये बोला है सेक तो चलो दे रखा है आपको, बाकी जो 5 बच गए हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ठीक है, कॉट, बाकी 5 आपको निकालना है। अब वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना, मैं हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, इसको निकालोगे और फिर इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, पी बी पी अपॉन एच एच बी से आप बाकी सारे वैल्यूज़ निकाल लेना। यहाँ पर सब क्या होगा, साइन पी अपॉन एच साइन होता है, फिर क्या आता है कॉस, फिर क्या आता है टेन, फिर यहाँ क्या आएगा कॉसेक, फिर क्या होता है सेक, फिर क्या होता है कॉट। ये मैंने स्टार्टिंग पे ही बता रखा है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे दे रहा हूँ, आपको आप पे छोड़ रहा हूँ, इसे आप खुद से ट्राई करना। ओके, ये होमवर्क के लिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कितना सीख रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड में, और बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहती है, इफ़ ए एंड बी आर अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल मतलब जो 90 से लेस होते हैं, ठीक है। और हमें ये दे रखा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एक्चुअली फिगर आपका ये है, देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी एंगल जो है वो अक्यूट एंगल है। ऑब्वियसली ये दो एंगल ही अक्यूट होंगे, क्योंकि ये तो 90 है और इसको होना पड़ेगा सी, ठीक। और हमें ये चीज़ अगर दे रखी है तो हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। हमें गिवन क्या है, देखिए गिवन हमें ये दे रखा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन वी हैव टू शो ओनली, क्या शो करना है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक। ये चीज़ हमें शो करनी है। आई बात समझ में आपको। अब देखिए जो हमें दे रखा है ना उसी का हम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हमें क्या दे रखा है, सिंस कॉस ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस बी दे रखा है। कॉस ए एंगल के लिए बात करनी है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, एंगल ए के लिए ये जो लेंथ बी सी है उसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो फॉर्मूला तो कॉस है, इधर भी है इधर भी कॉस है, लेकिन एंगल का डिफरेंस है, इधर ए है इधर बी है। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, बी अपॉन एच। तो इधर भी बी अपॉन एच है, इधर भी बी एच है, बी अपॉन एच है। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ए एंगल के लिए देखिए ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या होगा, ऑब्वियसली ए सी होगा। तो यह ए सी, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बी ए ये फिक्स है, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, बी ए। और कॉस बी के लिए देखिए बी के लिए ये बेस है। एंगल के सामने वाला जो लेंथ होता है वो हमेशा बेस होता है। अगर ये बेस है, सॉरी एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या होगा, बी सी हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा, बी सी होगा। तो देखिए ए बी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सेम है। तो क्या आ गया, ए सी इजकल्स टू बी सी। अब कक्षा 9th में थ्योरम पढ़ा था आपने कि अगर दो लेंथ आपस में बराबर होते हैं, किसी ट्राइंगल में दो लेंथ अगर आपस में बराबर होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आप क्या बोलेंगे, इट सिंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी पता चल जाएगा। वही काम हमें अभी फिर से रिपीट करना है जो अभी हम बार बार करते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम बार बार, एंगल पहले तो बनाना है फिगर, ठीक है, फिगर बनाओ।
कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, बी अपॉन पी। तो हमें बी अपॉन पी दे रखा है, बी मतलब बेस, बेस हमें क्या दे रखा है, जब भी थीटा की बात करें यहाँ थीटा बना दो और नॉर्मल फिगर बनाना है, बेसिक फिगर। बी हमारा क्या है, 7 है। परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। हमें क्या निकालना है, तीसरी लेंथ यानी कि हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। तो आप सो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे, नाम दे दो इसका, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी दे दो, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर क्या लिखेंगे आप, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ए सी हमें फाइंड करना है, बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, क्या है 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 9 4 13, क्या हो जाएगा 6 4 10 और 1 113। ए सी का स्क्वायर 113, हमें तो ए सी चाहिए, तो ए सी कितना आ जाएगा 1 1 13 अंडर रूट में। तो जो तीसरी लेंथ मिलेगी वो हमें मिलेगी रूट के अंदर 113। ठीक, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइंड करना है। और एक रूल, एक फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे क्लास 8 में या फिर और भी छोटे क्लासों में, ये पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो वैसे ही है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए के प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के लिए आपको मैंने अभी बोला ही था, क्या याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और पहले वाले के लिए क्या होता है साइन, यहाँ साइन यानी कि पी अपॉन एच, और फिर कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए होता है बी अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है, ये रख दिया। अब वैल्यूज पुटअप करो यहाँ पर। 1 पी की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8, और यहाँ स्क्वायर भी था तो स्क्वायर भी लगाओ। देखो परपेंडिकुलर कितना है 8 रख दिया। हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट के अंदर 113 का स्क्वायर। फिर देखो 1 माइनस बेस कितना है हमारा 7। मेरे पास और एक शॉर्टकट ट्रिक था, लेकिन वो हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज अभी हमने स्टार्ट नहीं की है ना। उसको अगर हम अब करते तो ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड में हो जाता, और भी शॉर्टकट तरीके से हम कर सकते थे। ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में तब सीखेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और यहाँ पर जब किसी अंडरूट का स्क्वायर करते हैं ना तो अंडरूट हट जाता है, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49 और अंडरूट हट जाएगा तो 113 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं क्योंकि यहाँ नहीं आ पा रहा है। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास हमें क्या मिला था। हमें अभी तक मिला है 1/64 अपॉन 130, और यहाँ पर 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक, इसको और सॉल्व करो। एलसीएम क्या आएगा यहाँ से 113 एक कम 113 माइनस 64 अपॉन, यहाँ से भी एलसीएम कितना जाएगा 113 एक कम 113 माइनस 49, क्या आ जाएगा 113 में से 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा 49 अपॉन 113, और यहाँ से क्या जाएगा 64 अपॉन 113। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। 49 इंटू 113, 64 इंटू 113 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 49 अपॉन 64। पहले वाले का आंसर हमें ये मिल गया 49 अपॉन 64। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे हमें निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। एक्चुअली कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का स्क्वायर होता है, और कॉट थीटा तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा था
7/8, तो 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये भी आंसर आ गया। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इफ़ 3 cot A = 4, तो हमें चेक करना है कि ये दो आपस में इक्वल है या नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और चेक करना है कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं। सबसे पहला काम आपको वही करना है बेसिक जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दे रखा है, 3 cot A = 4 दे रखा है, तो cot A क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। और उस फॉर्मूले से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है cot A का। cot A का फॉर्मूला होता है B/P। तो आप इससे फिगर बना लो, क्योंकि A के लिए बात कर रहा है तो जनरल फिगर यहाँ आपको A रखना है, A यहाँ B रख दो या यहाँ C रख दो। ठीक, तो बेस आपका कितना है 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, आपको क्या निकालना है हाइपोटेनस। ठीक, तो सो आप लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये चीज़ लिख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। हमें क्या निकालना है हाइपोटेनस, यानी कि AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर, 16 + 9 यानी कि 25, यानी AC कितना रूट की 25 का रूट कितना होता है 5, तो AC हमारे पास कितना है 5। तो AC हमारे पास 5 है। अब हमारे पास तीनों लेंथ मिल चुकी है। ठीक, तीनों लेंथ हमें मिल चुकी हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। ठीक, आप फॉर्मूला एक बार लिख लो, क्या होता है फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये लिख दिया फॉर्मूला। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्या आपस में इक्वल है या नहीं देखते हैं। यहाँ 1 - 10 का फॉर्मूला यहाँ से होता है P/B, P/B का स्क्वायर, नीचे भी वही हो जाएगा P/B का स्क्वायर। कॉस होता है बीच वाला B/H, B/H का स्क्वायर। और साइन क्या होता है पहला वाला P/H का स्क्वायर। सॉल्व करो। 1 - परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 और हाइपोटेनस कितना है, देखो बेस कितना है हमारे पास, बेस कितना है 4, स्क्वायर, फिर यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगी 3/4 स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारे पास है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर। और P कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर 3 और H कितना है हमारे पास 5। ठीक, सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 - 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16 अपॉन यहाँ से 1 प्लस यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर 16/25, इधर 9/25। ओके, अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो इधर से हमें मिला था एलसीएम ले लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 - 9/16 + 9/16। इधर क्या है 16 - 9/25, ये चीज़ आ जाएगी। दोनों के नीचे सेम है ना 25, तो एलसीएम 25 आ जाएगा और इसका एलसीएम क्या है 16, 16 × 16 - 9 और नीचे से भी वही हो जाएगा 16 × 16 + 9/16, ये चीज़ हो गई। अब ऊपर 16 - 9 कितना होता है 7 अपॉन कितना 16 और इधर से क्या हो जाएगा 25/16 और इधर से क्या आ रहा है 7/25। ओके, देखो 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 7/25 इधर भी है और 7/25 इधर भी है, तो ये आपस में बराबर है। तो आंसर क्या लिखेंगे, यस इट इज़ इक्वल। ये आ गया समझ में। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर
9 पे आते हैं। 9 पे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। तो मैं कोई एक करूँगा, 1 करूँगा या फिर 2। एक मैं आप पहले छोड़ूंगा, फिगर मैं सब कुछ कर दूंगा, एक मैं करूँगा और एक आप करना, ठीक है। दूसरा जो मैं छोड़ूंगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। 9th प्रॉब्लम कह रहे हैं इफ़ 10a इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक, अगर 10a √3 हो और हमें बोल रखा है कि जो राइट एंगल है उसमें से जो बी एंगल है वो यहाँ पर बी है, तो यहाँ आपका ए होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक, ए के लिए बनाना है फिगर, आपको ये ध्यान से बनाना है। 10a के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। एंगल के सामने वाली लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है हमारा, √3। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, AC नहीं पता है तो पहले AC निकालना है। ओके, चलिए तो फिर से वही काम करना है। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख देंगे, ठीक है। तो AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 + 4 सॉरी 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो AC क्या आ जाएगा √4, तो AC आ जाएगा 2। तो ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 है। ये वाली लेंथ हमारे पास 2 है। अब आप फिगर बना लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, दोबारा फिगर बना लो और फिर क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास कंप्लीट फिगर में है, सारे लेंथ हमें मालूम है, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमें 2 मिला है, ये 1 दे रखा था, √3 हमें दे रखा था। ठीक, ये चीज़ हो गई। मैं पहला वाला फाइंड करूँगा ओनली, आप दूसरा वाला फाइंड कर लेना। क्या है, sin A फिर cos C प्लस cos A sin C, ठीक है, ये चीज़ है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये चीज़ है। PBP/HHB, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, साइन, यहाँ क्या होता है कॉस, इधर क्या होता है टेन, इधर क्या होता है कॉसेक, नीचे से इधर क्या होता है सेक, इधर से क्या होता है कॉट। ठीक, आपको पता ही है। जो जो चीज़ निकालनी है पहले वो लिख दो। हमें निकालना है साइन है, चलो ठीक है। फिर क्या निकालना है कॉस सी, ठीक है। फिर निकालना है कॉस ए, ठीक है। फिर निकालना है साइन सी, ओके। 4 चीज़ें निकालनी है पहले वाले के लिए, तो सबके लिए हमने ये लिख दिया है। अब इनको कैलकुलेट करते हैं 1 बाई 1। ए के लिए कैलकुलेट कर लो, जिनमें जिनमें ए है। देखो ये ए के लिए बोला है, तो ए के सामने वाली लेंथ क्या होती है परपेंडिकुलर, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। इसका भी क्या होता है P/H। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। ठीक, तो साइन ए के लिए बात कर रहे हैं। ए के लिए ये क्या है, BC क्या है इसके लिए परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है, हाइपोटेनस नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 1, और हाइपोटेनस कितना है 2। और फिर हमें क्या निकालना है, ए के लिए कॉस ए निकालो। कॉस ए क्या होता है B/H। ठीक, बी, देखिए ये तो आपका ए के लिए ये आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा √3, और एच कितना है 2, वो फिक्स हो गया। अब आओ सी के लिए, देखिए इस एंगल के लिए, इस एंगल के सामने वाली लेंथ क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो कॉस सी हमें चाहिए बेस, बेस कितना है 1, और एच कितना होता है हाइपोटेनस कितना निकाला अभी हमने 2, और साइन सी P/H परपेंडिकुलर कितना है √3, और एच कितना है 2। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। जो भी हमने निकाला है साइन ए की वैल्यू कितनी है ये 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है ये 1/2 इन 2 में, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है √3/2, और साइन सी की वैल्यू आई है √3/2।
यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 1 1, 2 2 जो 4 प्लस √3 इंटू √3, जब 2 बार √ होते हैं तो √ हट जाता है, 3/2 2 जो 4, एलसीएम आ जाएगा 4 क्योंकि दोनों का सेम है, 2 पर जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 4/4 विच इज़ 1। तो ये पहले वाले का आंसर है। आप दूसरा वाला खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। आगे समझ में? चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वो अभी हम करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं कि कहने इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना जिसमें क्यू आपका राइट एंगल होना चाहिए। अगर ये राइट एंगल है तो ये क्यू है, तो यहाँ पी होगा, यहाँ आर होगा, बना दिया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो पी आर प्लस क्यू आर है, पी आर प्लस क्यू आर का लेंथ का जो सम है वो 25 है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और जो पी क्यू है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि हमें 2 लेंथ दे रखी होती थी, तीसरी हम निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक दे रखा है, आपको 2 निकालना है इस कंडीशन की मदद से, ठीक है। और ये सब जब हो जाता है उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, साइन पी फाइंड करना है, कॉस पी फाइंड करना है और टेन पी। ये 3 चीज़ें आपको फाइंड करके देनी है, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन का क्या है कि क्यू आर और पी आर अगर हमें मिल जाते हैं तो क्वेश्चन जो पूछा है वो तो बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आप लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। पी आर हमें नहीं पता, चलो ठीक है। क्यू आर कितना है हमारे पास वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। पी आर कितना है, सॉरी पी क्यू कितना है, हमें 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर ये तो पता है। अब देखो ये हो गया पी आर स्क्वायर, ये प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस का, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पर पी आर है और क्यू की जगह पर और बी की जगह पर क्यू आर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। बट क्वेश्चन में पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 25 पी आर माइनस क्यू आर 25, 25 1 25 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पी आर माइनस क्यू आर कितना आ जाएगा 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आपको आपका दोनों मिल जाएगा पी आर और क्यू आर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, और दूसरा में क्या मिला है पी आर माइनस क्यू आर कितना है 1 है। किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, इसको कर दो, ऐड कर दो, कट जाएगा तो 2 पी आर कितना आ जाएगा 26, तो पी आर कितना आ जाएगा 26/2 यानी कि 13। तो पी आर आ जाएगा हमारा 13, ठीक है 13 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, सिंस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 है, पी आर हमें मिला 13 माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। 13 प्लस का 1 इधर आगे माइनस का हो जाएगा और माइनस का क्यू आर इधर आगे प्लस का क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर कितना मिल जाएगा 12, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल गई। अब आप डायरेक्ट फाइनल फिगर बना लो, फाइनल फिगर बना के जो जो हमसे पूछा वो लिख दो। तो ये हमारा फाइनल फिगर हम बना रहे हैं। ये हमारे पास P है, ये Q है, ये R है, ये हमें 5 मिला दे रखा था, QR हमें कितना मिला है 12 और PR हमें कितना मिला है 13, ठीक है। और हमें क्या निकालना है साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है, टेन P निकालना है। सारी चीज़ें किसके लिए पूछा है P के लिए पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। P के लिए जब पूछा है तो ये वाली लेंथ क्या होगी P और ये क्या होगा उसके लिए
बी। एच तो हमेशा फिक्स होता है, बड़ा वाला। राइट एंगल के सामने वाली लेंथ हमेशा क्या होती है, एच होती है। तो साइन बी, साइन का उसी फॉर्मूले से अब आप निकाल देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता था, जो अभी मैंने आपको बार बार बता रहा था, उसको आप याद रखो हमेशा। क्या है फॉर्मूला, पी अपॉन एच बी, ठीक है। यहाँ से आपका साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, इधर से टेन होता है। तो साइन के लिए क्या होगा, पी अपॉन एच। कॉस के लिए क्या होगा, कॉस बी अपॉन एच। और टेन के लिए क्या होगा, पी अपॉन बी। अब वैल्यूज पुट कर दो परपेंडिकुलर। इस पी के लिए सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13, वो तो फिक्स ही होता है। बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। तो ये आपके आंसर आ गए। तो ये हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे शेयर करो और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।